विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्टार प्रचारकों के दौरे हो रहे हैं। इसी सिलसिले में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर राजस्थान पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ तथा गंगानगर जिले का दौरा किया। इस दौरे के दौरान वे जनसभाओं में शामिल हुए और भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। अपने दौरे के दौरान सीएम खट्टर गंगानगर जिले के चुनावड़ गाँव पहुँचे, जहाँ वे भाजपा प्रत्याशी गुरवीर बराड़ के समर्थन में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम खट्टर ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने पेपर लीक, किसान कर्ज माफी, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। सादुर शहर विधानसभा चुनावड़ गांव, वैसे तो मैं मध्य प्रदेश में भी चुनाव के इस दौरान कुछ स्थानों पर होकर आया हूं। आज इससे पहले हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मेरा कार्यक्रम था और ये दूसरा मेरा कार्यक्रम। मित्रों, राजस्थान को बहुत बारीकी से और बहुत पहले से यहाँ के राजनीति, यहाँ का उतार चढ़ाव, हरियाणा में चूंकि लगातार सन 1980 से लेकर के आज 2023 43 साल सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूं। और जो भरत सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री होते थे, उस समय की भी चर्चाएं हमको पता है। बीच बीच में कांग्रेस का शासन आया, तब भी पता है। एक बात तो मैं राजस्थान की जनता की दाद देता हूं कि राजस्थान की जनता के लोग मौका आने पर एकदम सही फैसला करते हैं, कभी चूकते नहीं। हमने उस समय जब प्रारंभ किया तो शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां आती हैं, क्या क्या अच्छा किया जा सकता है, आज ये भरत सिंह जी शेखावत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके शासनकाल में एक बात मैंने सीखी। साफ काम नहीं किया, लेकिन सुनने को मिली, बाद में उसका अध्ययन किया और उसको मैंने जीवन में उतारा। भरत सिंह जी का एक बात उस समय जो ध्यान में आती थी कि अधिकारी कोई नीति, कोई योजना बना के लाते हैं, चर्चा करते हैं अपने जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर, बाद में जब उनकी बारी आती है मुख्यमंत्री के नाते कि आप बताइए क्या करना है, उनका देखिए मेरा एक सूत्र है, अगर ये नीति, ये कानून गरीब आदमी के हक में है तो मेरे साइन आप बन के करा लो, और अगर गरीब आदमी के हक में नहीं है तो 4 बार मुझे सोचना पड़ेगा। ये बात उनकी उस समय की आज हमें कान में गूंजी थी। भारतीय जनता पार्टी का पहले जनसंघ होता था, उस समय से एक सूत्र रहा है कि जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो जरूरतमंद है, उसकी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करेंगी। अमीर आदमी अपना काम चलाना होगा चलाएगा, और दूसरा कोई भी आदमी अपनी मेहनत करके आगे बढ़े, ये अनाप शनाप की लूट खसोट ये करने वाला आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ सकता। कांग्रेस नहीं पड़ी है इससे। मित्रों, इस कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद इतनी लूट मचाई है, अपने घर के परिवार के लोगों के घर भरे, जनता समझ नहीं पाई। शुरू में खुशी थी आजादी की, उस खुशी में झूमते रहे, लेकिन हमारे साथ आजाद होने वाले देश हमसे आगे निकल गए। उस समय इस देश की जनता की आंखें खुली और 50 साल निर्बाध कांग्रेस का शासन चलने के बाद देश में इमरजेंसी लगी, कांग्रेस का शासन पहली बार हटा, तब जनता को लगा कि हमारे वोट में ताकत है, हम सरकारें बदल सकते हैं। वरना तो पहले क्या होता था, सरकार माने कांग्रेस, कांग्रेस माने सरकार, जैसे होता ना टूथपेस्ट माने कोलगेट, कोलगेट माने टूथपेस्ट, अंतर नहीं होता था। आज जब कई ब्रांड आ गए तब पता लगा कि टूथपेस्ट एक आइटम है, ब्रांड तो अलग अलग है। तो सरकार तो 47 के बाद अंतर चली है, उसके पता लगा उनको कि कांग्रेस ने क्या क्या गलतियां की, फिर जनता पार्टी की सरकार आई,
फिर बीच बीच में हमारे जनसंघ की सरकारें भी आई, भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार आई। आज देश में लोकतंत्र, और ये लोकतंत्र चाहे हमारे राजस्थान के लोग हों और चाहे हमारे मध्य प्रदेश के लोग हों, जहां दोनों प्रदेशों में चुनाव है, इस समय जनता समझ चुकी है और इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए आतुर है। एक बात जब मैं कल चलने लगा चंडीगढ़ से, आज सुबह आया हूं लेकिन रात को ही हमारे एडीजी सीआईडी आया, कहने लगे आप जा रहे थे, 3 सीटें जा रहे हैं, तीनों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी है। और एक बताइए कि सिरसा से लेकर के और नू पलवल जिला जो हमारा हरियाणा का है, बॉर्डर की 27 सीटें हैं हरियाणा के साथ लगती हुई, जिसमें से 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत आज हो रही है। उसमें से एक विश्वास जागृत हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में इस बार निश्चित रूप से बन रही है। अब जब बन रही है तो एक बात का और मुझे संतोष है कि हरियाणा की बहुत सी चीजों की जानकारी इस बॉर्डर स्टेट में लोगों को मिलती है, और मैं मानता हूं कि आप बहुत सी चीजें आपके पास भी आती होंगी, क्योंकि जैसा बताया कि पंजाब से भी नजदीक है, हरियाणा से भी नजदीक है। हरियाणा में हम लोगों ने जब 2014 में सरकार संभाली, मैं थोड़ी भूमिका इसलिए रख रहा हूं कि मैं से चर्चा कर दी गई कि हरियाणा में जिसकी कोई विश्वास नहीं करता था कि 14 में जो सरकार आई थी, पता नहीं सरकार चलेगी नहीं चलेगी, कितने दिन चलेगी, आज गई के कल गई, ये इंतजार करते रहते थे। बहुत लोग रात को सोते थे, शायद सुबह ये मुख्यमंत्री गिर जाएगा और हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन मैं उसमें भी घोषणा करता था, लोग कहते थे कि उनको अनुभव नहीं है। मैं कहता था जिस चीज का अनुभव, क्योंकि कांग्रेस के लोग हमेशा कहते थे जिस चीज का अनुभव आपको है, जनता को लूटना, खसोटना, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्राइम, करप्शन, इसका अनुभव मनोहर लाल को नहीं है। लेकिन मनोहर लाल का अनुभव पिछले 40 साल का है, जनता की सेवा करने का अनुभव जो मनोहर लाल ने। हमने मोदी जी के साथ काम किया 1996 से लेकर के 2001 तक 5 साल उसी क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी थे। केंद्र उनका भी पंचकुला शहर में था, मेरा भी पंचकुला शहर में था। मोदी जी की बातें हमको याद है आज भी। वो तो देखिए, हमने जीवन लिया है, एक शरीर के रूप में आए हैं, अपने लिए नहीं आए हैं। हम अगर किसी मिट्टी के बने हैं तो हम भी किसी बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं, बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं। परिवारवाद का विरोध होता है, कई बार परिवारवाद का विरोध होता तो हम इसलिए करते हैं कि परिवारवाद के नाते से आम जनता में धारणा है पिता माता बच्चे उनके भाई बहने या बाप